खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो और अज़ब-ए-वादा आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। आज की नशरियात में जहां बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरहद से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उससे ज़रूर आगाज़ करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि मुलाजमीन किन मुश्किलात से दो चार है। सयाहत के नाम पर बड़ा काम तो किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी सतह पर किस तरीके से सयाहत के शोबे के साथ जुड़े लोग मायूस और परेशान हैं, इस पर भी आज गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। जम्मू के अंदर निज़ाम ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, उस पर बात होगी। मज़ीद कुछ बातें जम्मू कश्मीर के हवाले से होगी। न सिर्फ बात जम्मू कश्मीर की होगी, बल्कि बात मुल्क की सतह पर भी होगी, यानी हमारे मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है, सियासत किस तरीके से चल रही है। कर्नाटक के अंदर इंतखाबी अमल अपने आखिरी मरहले पर है, यानी वोट शुमारी का अमल शुरू हो गया है। वहाँ पर क्या कुछ रुझानात सामने है, उस पर भी आपको बाखबर करेंगे। पाकिस्तान से भी आपको बाखबर करेंगे, लेकिन वक्फे से ये सब कुछ होगा। और आपकी और हमारी बात कहाँ पर होगी? हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ट्रू और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आप लॉग इन, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, जहां से आप खबर, तजिया, तबसरा पढ़ेंगे और अपना तबसरा भी तहरीर कर हम तक पहुंचाएंगे। अगर आप किसी खबर के बारे में ये चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया के साथ चैनल पर आए, तो आप वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं हमारी राब्ता साइट्स पर। आपसे वादा कि उन तमाम खबरों को परखने के बाद ज़रूर जगह दी जाएगी। फिलहाल करते हैं आगाज़ आज के प्रोग्राम का, और प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे पर बात करेंगे। चूँकि आज 13 तारीख है, यानी मई महीने की 13वीं तारीख आज है, और आज 13वीं तारीख में 13 मई को हिस्ट्री में क्या कुछ लिखा गया है। तारीख बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चंद अहम वाक़ात हर दिन आपके सामने रखते हैं इस प्रोग्राम में। और आज भी आगाज करेंगे प्रोग्राम का हिस्ट्री ऑफ द डे से। आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में कुछ बड़ी बातें हैं, सबसे पहले वो आपके सामने रखते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में हस्बे मामूल हम खबरों का रुख करेंगे और बताएंगे कि आज कौन सी बड़ी खबरें हैं सरहद से शहर तक। शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज मई की 13 तारीख है, साल 2023। आजाद हिंदुस्तान की पहली पार्लियामेंट का इजलास आज ही के दिन 1952 में हुआ था। शुरुआत आज के दिन हुई थी। आजादी के बाद यह पहला बड़ा इजलास था। 1648 में दारुल हुकूमत दिल्ली में लाल किले की तामीर का काम मुकम्मल हुआ, और ये एक बड़ी कामयाबी मुगलिया दौर की उस वक्त की मानी जाती है, जब एक सबसे बड़ी और तारीखी इमारत को मुकम्मल आज के दिन किया गया। उर्दन और इराक ने आज ही के दिन 1958 में अरब फेडरेशन तश्कील दी, दीगर कई ममालिक को साथ लेकर इसका हिस्सा बनाया। 13 मई 1643 को आज ही के दिन चिली में तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया, और जहां पर 1/3 लोग हलाक हुए। नुकसान सबसे ज्यादा चिली के अंदर इन 30 सालों के दौरान सबसे ज्यादा हुआ था जब यह ज़ल्ज़ला आया। 1846 में आज ही के दिन अमेरिका ने मैक्सिको के खिलाफ जंग का बाकायदा ऐलान किया। बॉम्बिंग का सिलसिला आज के दिन शुरू हुआ। 13 मई की तारीख थी। बदतरीन दिन मैक्सिको और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से माना जाता है। साल 1830 में एक्वाडोर, जो आज ही के दिन ग्रान कोलंबिया से अलग हुआ 13 मई को, एक बड़ा मुल्क जो कि 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इसके अलावा 1848 में फिनलैंड का कौमी तराना पहली बार पेश किया गया, आज ही के दिन 13 मई को। और अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज ही के दिन 15 वर्ष कबल 2008 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा मुस्ताफी हुए। हुकूमत पर वार पलटवार हो रहे थे, वकला की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ की बातें हो रही थी, और जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त इतना ज्यादा सरगर्म तो नहीं थे 2007 के मुकाबले, लेकिन 2008 में मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ की पार्टी, जिनके वज़रा मुस्ताफी होने का बैक टू बैक ऐलान कर रहे थे, जो आज की भी सूरत हाल लगभग वैसी ही है। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में कुछ बड़ी बातें थी हिंदुस्तान और आलमी तारीख में आपके सामने शुरुआत में, और फॉर्मेट के मुताबिक रखना जरूरी होता है। तो अब सीधा खबरों की तरफ चलेंगे और बिला ताखिर आपको सबसे पहले सरहदी जिला बारामूला लिए चलते हैं, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ऑपरेशन चल रहा है। और पहले से हम आपको बता रहे हैं कि सरहद से शहर तक सिक्योरिटी ग्रिड काफी मजबूत किया गया, लेकिन इन सब के बीच दरअंदाजी की कोशिश फिर से हुई है, जिसके खदशात पहले से इशफाक एजेंसियों को थे। बिल्कुल, एजेंसीज को इस बात का खदशा था कि सरहद पार जो है वो लॉन्चिंग पैड्स पर एक बार फिर मिलिटेंटों की मौजूदगी है, और इस तरीके की खबरें पिछले 2-3 दिन से लगातार आ रही थी। तो हम इस वक्त नॉर्थ कश्मीर के उड़ी से हमारे पास जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि इन्फिल्ट्रेशन यानी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जिला बारामूला के उड़ी सेक्टर के अंदर दरअंदाजी की कोशिश हुई है,
और दरअंदाजी की कोशिश में दरअंदाजी की कोशिश हुई है। और ये कोशिश हुई है जी आज सुबह सुबह जब पाकिस्तानी साइड से कुछ दरअंदाजों ने इस पार आने की कोशिश की और अलर्ट यानी जो सिक्योरिटी एजेंसियां और जो जवान वहां पर तैनात थे उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां फायर हुआ है। आखिरी इतला मिलने तक गोलियों का तबादला जो था वो चल रहा था। और ये भी खबर आ रही है कि इस फायरिंग के फौरन बाद पाकिस्तानी साइड से एक क्वाड कॉप्टर जिसे आप ड्रोन भी कहते हैं वो नजर आया, जिसने इस इलाके की ओर आने की कोशिश की। शायद एक्सबंदी करना चाहता था कि जिन लोगों को भेजा गया वो कहां पहुंचे हैं, तो उसे भी फायर करके वापस किया गया है। जरा से इस वक्त की हमारे पास ये खबर आ रही है। नॉर्थ कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उड़ी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। फौजी जराया के मुताबिक ये दरअंदाजी की कोशिश आज सुबह सुबह हुई है। दरअंदाजी की कोशिश सुबह हुई है और इसमें गोलियों का तबादला भी हुआ है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इस वसी इलाके का, सरहद के पास इस वसी इलाके का अब कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर लिया गया है। और ये बात भी सामने आ रही है कि शायद जब ये पूरा मामला हुआ है तो इसमें एक जवान भी जख्मी हुआ है। चिरान पोस्ट के आसपास का मामला है, जहां पर सुबह मामूल के गश्त के मुताबिक जब फौज जा रही थी तो उन्होंने दरअंदाजी करते हुए कुछ लोगों को देखा जिन्हें रोकने की कोशिश की। फौजी जराया के मुताबिक फायर किया गया है जिसको रिटेलिएट किया गया। और इब्तिदाई फायरिंग में अभी तक जो हमारे पास इतला सामने आ रही है कि जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ रैंक के एक ऑफिसर जो है वो जख्मी हुए हैं और उन्हें वहां से शिफ्ट कराया गया है जी। ये बड़ी खबर आ रही है कि जेसीओ रैंक का जवान जो है वो इसमें जख्मी हुआ है। जराया से ये इतलात है, फौजी कंफर्मेशन यानी अफवाज की तरफ से भी कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन इब्तिदाई खबरों के मुताबिक और जो हमारे जराया हमें बता रहे हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि एलओसी पर आज सुबह सुबह दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। फायरिंग का तबादला भी हुआ है और उस तबादले में अभी तक एक जूनियर कमीशन रैंक के अफसर के जख्मी होने की इतला आ रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया है और ड्रोन कॉप्टर यानी क्वाड कॉप्टर जैसी जो आला है वो भी देखने को मिला है इस इंसिडेंट के आसपास। और उसके फौरन बाद दोबारा कार्रवाई की गई है। सीधे बारामूला चलेंगे, उड़ी से, जहां से हमारे साथ इरशाद अहमद ज्वाइन करेंगे। इरशाद, अभी की अहम और बड़ी खबर जहां G20 को लेकर तैयारियां पूरी रियासत के अंदर चल रही है, यूनियन टेरिटरी के अंदर चल रही है। सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर है, लेकिन एजेंसीज को यह खदशा जरूर है कि कहीं ना कहीं दरअंदाजी की कोशिशें भी होंगी, क्योंकि गुज़श्ता दिनों जो एजेंसीज को इनपुट था वो यही था कि सरहद पार जो ट्रेनिंग कैंप्स है वहां पर कुछ लोग जमा हो रहे हैं। तो क्या कुछ इतलात आपके पास अभी है नॉर्थ कश्मीर के उड़ी सेक्टर से जहां पर दरअंदाजी की कोशिश हुई है? अब देखिए गौर से अगर हम G20 के हवाले से बात करें, क्योंकि तैयारियां जो है जोरों खरोश से चल रहे हैं, क्योंकि शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी की बात करें, जहां पे अभी थोड़ी देर पहले जो है ये खबर आई क्योंकि वहां पे जो है इन्फिल्ट्रेशन बिड को जो है नाकामयाब बनाया गया। हालांकि देखा जाए वहां पे इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे जारी है और ये बताया जाता है वहां पे एक जवान भी है जो इंजर्ड हो गया है। हालांकि देखा जाए आज सुबह लाइट आने के बाद जो इन्फिल्ट्रेशन बिट जो है सरहद पार करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि उसके साथ साथ ड्रोन कैमरास भी जो है उस वक्त इस्तेमाल किए गए ताकि जो है ये मिलिटेंट्स जो है कहां तक पहुंचे। और उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा बोल दिया। हालांकि इसमें ये बताया जाता है फिलहाल एक जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान है वो इंजर्ड हो गया। फिलहाल पूरे इलाके को जो है कॉर्डन में लिया गया है। जो पहाड़ी इलाका है जो सरहद के बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल का नजदीकी इलाका है, ये बताया जाता है जो उड़ी का जो जबला है, जबला के साथ साथ चाहे हम दीगर इलाकों की बात करें वहां पे ये मुठभेड़ हुई। हालांकि इस वक्त यही सिचुएशन वहां पे है क्योंकि जो नजदीकी जो पोस्ट है इसके इर्द गिर्द इस वक्त जो है बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। क्या ये जो इरशाद बताया जा रहा है कि जेसीओ लेवल का अफसर जख्मी है, ये फौजी सतह पर तस्दीक हो चुकी है? इन जंगलात में छुपे हैं फिलहाल जो है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे जारी रखे हुए है। इरशाद, फौज की जानिब से तस्दीक कर दी गई है जख्मी एहलकार की?
देखिए, ये बताया जाता है JCO 13 सिखलाई यानी कि 13 सिखलाई बीकॉय का एक जवान बताया जाता है। सूत्र के मुताबिक ये इस मुठभेड़ में जो है इंजर्ड हो गया। फिलहाल जो है इस वक्त लगातार जो है यही कोशिश की जाती है कि कहाँ पे ये चलिए, बहुत शुक्रिया जी इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। वापस इरशाद बता रहे थे कि जराया से अभी इत्तला है कि फौजी जवान जख्मी हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि अफवाज की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जो जराया है और खबर रसा इदारे हैं वो लगातार इस बात को फ्लैश कर रहे थे कि जनाब इन्फिल्ट्रेशन भी हुआ है, जिसकी तस्दीक हमारे नुमाइंदे ने ग्राउंड जीरो से भी की। और खबर यह भी है कि एक ऑफिसर के JCO रैंक के अफसर के जख्मी होने की इत्तला है। ताहम अभी फौज की तरफ से इस पर तस्दीक या तरदीद होना बाकी है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन के हवाले से खबर लगभग मुकम्मल हो गई है। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात रास्तों की करते हैं, रस्ते और रसाइल की करते हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही जारी है, लेकिन सबकी नजरें मुगल रोड पर थी और खबर इस वक्त मुगल रोड से यह है कि इस पर भी ग्रीन सिग्नल रात देर गए दे दिया गया है। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले गाड़ियों को चलने की इजाजत मिल गई है, यानी आज ऑफिशियली जो हुक्मनामा जिला इंतजामिया पुंछ की तरफ से जारी किया गया और ये मुशावरत चूंकि शोपियां इंतजामिया के साथ हुई है, जिसके बाद ये मुमकिन हो सका है। और ऑर्डर के मुताबिक आज पुंछ से शोपियां की तरफ यकतरफा ट्रैफिक को चलने की इजाजत है, यानी वन वे ओपन कर दिया गया है। तकरीबन 6 महीनों के बाद मुगल शाहराह को खोलने की इजाजत मिली और करीब 6 महीनों बाद जब खुली तो वो भी यकतरफा। और दूसरी तरफ देर रात जब डिप्टी कमिश्नर पुंछ हमारे साथ बात भी कर रहे थे तो उनने तस्दीक की कि अगर मौसम साफ रहा तो इसी हफ्ते के अंदर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो कुशादगी का काम हाथ में लिया गया है, रिपेयर वर्क्स है, उसको मुकर्रर मुद्दत के अंदर कंप्लीट करके मुगल शाहराह को जो है वो दो तरफा ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। लेकिन फिलहाल तरजीह बुनियादों पर आज बहराम गला से पीर की गली की जानिब जो गाड़ियां हैं उनको इस वक्त रवाना करने की बात सामने आई है, लेकिन तरजीह बुनियादों पर सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को जो वादी कश्मीर जाएंगे। दूसरा, जिनमें तलबा भी है, खाना बदोश कुंबे भी हैं, इस तरह की भी इतलात है, उनको सबसे पहले भेजने की तैयारी है। और 10 से 4 बजे के दरमियान गाड़ियों को चलने की इजाजत है, यानी इस अब से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो ऑफिशियली जो पहला काफिला रवाना होगा कश्मीर की तरफ 4 बजे से पहले वो भी पीर की गली या इसके आसपास के इलाकों को क्रॉस कर गया होना चाहिए। ये सारी सूरत है। यूं तो मार्च अप्रैल में ये सड़क खुल जाती थी, लेकिन इस बार खराब मौसम ने ऐसी बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी। आकाश हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे नुमाइंदे। आकाश, अपडेट कीजिएगा कि ऑफिशियली तो मुगल रोड को खोल दिया गया, लेकिन क्या गाड़ियां चलना भी अब शुरू हो गई हैं? क्योंकि रात देर गए ये भी बताया जा रहा था कि मौसम साफ रहा तो तभी गाड़ियां कश्मीर की तरफ जाएंगी, और अगर चली हैं तो कहां से रवाना किया गया है? हाँ जी, ऐसे मैं आपको बताता चलो, ये जो है बहराम गला के मकाम से जो है 10 बजे का टाइम दिया है, जो ऑफिशियली टाइम। इस वक्त बड़ी पैमाने पे वहाँ पे गाड़ियां जो है रुकी हुई हैं और 10 बजे इस काफिले को यहाँ से रवाना किया जाएगा। अभी भी DSP कर्नल से भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से जो टाइम सेट किया गया है 10 से 4 और 10 बजे इस काफिले को रवाना किया जाएगा यहाँ से। जी, तो ये ऑफिशियली क्या ये कहा गया है कि तरजीह बुनियादों पर कौन सी गाड़ियां, कोई फ्रेश ट्रैफिक होगा या फिर चूंकि खाना बदोश वहां पर काफी रुके थे, बाकी जरूरी गाड़ियां हैं तो सप्लाई वाली गाड़ियां भी होंगी या सिर्फ मुसाफिरों को आज चलने की इजाजत होगी? जी, उस हवाले से बात करें, जो खाना बदोश है उनको भी यहाँ से आज छोड़ा जाएगा। उसके साथ साथ जो है बड़ी गाड़ियां जो LMP छोटी गाड़ियां छोड़ी जाएगी, बड़े ट्रक्स वगैरह वो आज यहाँ से नहीं जाने की इजाजत है उनको। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। तो थोड़ी देर बाद गाड़ियां जो है वो बफलियाज से निकलेंगी, यानी आज पुंछ वाली साइड से आप देखेंगे तो बड़ी गाड़ियां उनको बाद में चलने की इजाजत मिल सकती है जब तक दो तरफा गाड़ियों को ना खोला जाए। अगर आप इस शाहराह पर सफर करना चाहते हैं इमरजेंसी में आपको इजाजत मिलेगी, लेकिन ट्रैफिक प्लान जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक दिन यहां से ट्रैफिक जाएगा पुंछ वाली साइड से, तो दूसरी तरफ वहां से साउथ कश्मीर की शोपियां से गाड़ियां आएंगी, तो उस दौरान कहीं मुश्किलात पेश ना हो। और इन सब के बीच में 10 से 4 बजे का वक्त जो है मुकर्रर कर दिया गया है। तकरीबन ये जो 5 से 6 घंटे का वक्त है, इसी के दौरान आपको सफर करना होगा। अभी रिपेयर वर्क्स भी है, लैंडस्लाइडिंग जिन मकामात पर है उन एरियाज से मलबा हटाने की भी कोशिश हो रही है। चट्टानें जिन एरियाज में खिसक सकती हैं, इस तरह के खदशात हैं या खिसक रही हैं, तो वहां पर भी इंतजामिया बड़ी वो जो रिस्क फैक्टर है उससे इंतजामिया दूर नहीं है, ना ही इनकार कर रही है, उससे भी बचने की कोशिश है। बहरहाल एक आने वाले दिनों के अंदर शायद ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए बिलखुसूस राहत होगी, क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अगर कहीं पर प्रॉब्लम होती है खराब मौसम में तो मुगल शाहराह जो है दूसरा मुतबादिल रास्ता उनके पास होगा। चलिए जनाब, रास्तों की बात हो रही है, रस्र रसाइल की बात हो रही है, दूरियों को कम करने की बात हो रही है। जिस बीच मुगल रोड के हवाले से आपके पास खबर यह है कि मुगल रोड को भी खोल दिया गया है। ताहम ज़रा बात करते हैं एक और मामले की, और वो फ़िज़ाई राब्ता है, यानी एयर कनेक्टिविटी के मामला है। और ये एयर कनेक्टिविटी का मामला हम क्यों लगातार पिछले 1-2 दिन से उठा रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि हज पर भी उसका असर पड़ा है और सयाहत पर भी बुरा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है।
मामला जम्मू कश्मीर की सयाहत के साथ जुड़ा हुआ है और गुज़श्ता दिनों से लगातार ये देखा जा रहा है कि एयरलाइंस की तरफ से मनमानी टिकटों के दाम जो है वो मुकर्रर किए जा रहे हैं और सरकार का कैप न होने की वजह से, सरकार की कोई मुदाखलत न होने की वजह से निजी एयरलाइंस ने श्रीनगर की ओर आने वाले लोगों का बोझ बढ़ा दिया है या तो कुछ लोगों ने अब आना ही बंद कर दिया है। और इससे जो सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि अगर आपने दिल्ली से श्रीनगर के लिए आना है और दिल्ली से दुबई के लिए जाना है तो आप प्रेफर करेंगे कि आप दुबई जाएं, श्रीनगर छुट्टियां बिताने के लिए ना आए। वजह यह नहीं है कि हालात खराब है, वजह यह नहीं है कि मौसम का मिजाज बदला हुआ है, वजह यह है कि एयरलाइंस ने इतना ज्यादा अपना बजट बढ़ा दिया है कि श्रीनगर अब रख्ती सफर बांधने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। श्रीनगर के लिए आपकी टिकट जो है वो तकरीबन 23,000 से 40-45,000 तक भी मिल रही है और अगर आपने यही टिकट दुबई के लिए करनी है उसी डेस्टिनेशन के देखते हुए तो वो टिकट आपको चंद हजार रुपये में मिलेगी। इसलिए सयाहत को एक बड़ा झटका इस वक्त लगता हुआ नजर आ रहा है। फेसबुक पे लोगो नहीं आता है, चल तो रहा है मेरे पास, तो चल लोगो आता है नहीं। आपको बता रहे हैं कि जनाब यहाँ पर इस वक्त जो हम इतलात देख रहे हैं और खबरें देख रहे हैं वो ये है कि टूरिज्म सेक्टर के साथ वाबस्ता लोग जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं और टूर ऑपरेटर्स का मानना है कि जो बुकिंग्स हो रही थी वो लगभग कैंसिल होना शुरू हो गई हैं और होटल इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता लोगों का मानना है कि जिस तरीके से आसमान को छू रही है एयरफेयर, उससे जिन लोगों ने बुकिंग की थी होटल्स के अंदर उन्होंने भी अपना टूर कैंसिल करने का मन बना लिया है। ये कब हो रहा है? जब हम टूरिज्म वर्किंग ग्रुप TWC का एक इजलास श्रीनगर के अंदर करने जा रहे हैं, बैनुल-अक़वामी सतह का इजलास है, कोशिश कर रहे हैं कि हाई एंड और पोटेंशियल टूरिस्ट जो है वो श्रीनगर की ओर आए और श्रीनगर के अंदर जो मामलात है वो सुधर जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से जो सयाह श्रीनगर का रुख करना चाहते थे, श्रीनगर की वादियों को देखना चाहते थे, जम्मू की सयाहत के लिए आना चाहते थे, उन्होंने अपना टूर कैंसिल करना शुरू किया है। लेकिन लगातार सूरत हाल ये है कि हुकूमती सतह पर जिस तरीके की खामोशी हो रही है उस पर इजहार अफसोस किया जा रहा है। याद रखिएगा कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस बात की सिफारिश की थी कि यह मामला इंतहाई अहम है और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने यह साफ कर दिया था बराए ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर जो सन 2021 की थी, उन्होंने कहा था कि एयरफेयर जो जम्मू कश्मीर का है पीक सीजन्स के अंदर और इस पर कैप लगनी चाहिए, सरकार की नजर होनी चाहिए, सरकार का मॉनिटरिंग होना चाहिए और इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो हमारे फॉरेन टूरिस्ट आना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुलने चाहिए। इस पर जरा गुफ्तगू करते हैं थोड़ी सी। हमारे साथ मंजूर पख्तून साहब हैं जी, बड़े अहम आदमी है इस पूरे सिलसिले में क्योंकि सयाहत के साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। गो फर्स्ट एयरलाइंस का दिवालियापन का खबर आना और उसके बाद उनकी एयर फ्लाइट्स कैंसिल होना जम्मू कश्मीर के लिए एक नई मुसीबत, एक नई परेशानी उभरकर सामने आ रही है। मंजूर पख्तून साहब, हमें दिल्ली से ये खबरें आ रही है और दिल्ली में स्टेडियम में ये खबर मिल रही है कि टूर ऑपरेटर्स अपनी तरह से परेशान और उसके साथ साथ जो होटल इंडस्ट्री के साथ लोग जुड़े हैं वो परेशान। और परेशानी की सबसे बड़ी वजह जो लोग सयाहत के लिए आना चाहते थे, जो लोग जम्मू कश्मीर घूमना चाहते थे, उनका बजट इतना बढ़ा दिया एयरलाइंस ने कि वो कैंसिल कर रहे हैं। जी गौर साहब, शुक्रिया आपका। जो ये एयरफेयर्स का मसला है ये तो हर साल होता ही रहता है। हमारी ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड भी थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि सीजन टाइम में कम से कम इसको कैप किया जाए। तो इस साल पहले जो गो फर्स्ट का हमारे साथ हुआ तो वो भी एक अचानक हो गया क्योंकि लोगों की बुकिंग्स कंफर्म थी, तो वो बेचारे भी सफर कर रहे हैं, उनका रिफंड वापस तो आएगा नहीं, कब आएगा वो दूर की बात है। तो साथ साथ कोई अल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें रखा नहीं, जैसे वो एक्स्ट्रा फ्लाइट्स भी इसमें ऐड कर सकते थे। जो लोग जिनकी कैंसिलेशन हुई है ड्यू टू गो फर्स्ट या हाई एयर फेयर्स की वजह से अभी तो बिल्कुल टूरिज्म में डिप होता जा रहा है।
तो ये डिप सीजन के बीच में हो रहे हैं। जैसे मई और जून हमारा पैक रहता है, तो बाहर छुट्टियां होती हैं स्कूल्स की। अब तो वो मतलब मेरे को लगता है जून में तो छुट्टियां भी खत्म हो जाएंगी, एक फर्स्ट वीक ऑफ जून के बाद स्कूल भी स्टार्ट होते हैं। तो नए लोग जो हैं उन्होंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया आना, तो जो अभी गो फर्स्ट का हो गया वो भी इफेक्ट हो गया। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट थी कि इसमें कुछ एडिशनल फ्लाइट्स इंडियन एयरलाइंस लगाए या बाकी एयरक्राफ्ट्स में इनको एडजस्ट किया जाए। जिन लोगों ने अपना टूर कंफर्म किया है कम से कम वो लोग आ जाए। एक तो वो लोग भी कैंसिल हो गया उनका टूर। तो अच्छा, जो सयाहत के जो जिम्मेदार जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया के हैं, क्या उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड? क्योंकि ये मामला आज का नहीं है, लगातार पिछले कई सालों से यही हम देखते आ रहे हैं कि जब फ्लो हो रहा है तो ऊपर से हालात इस तरीके के बनते हैं। जी, हमारी मीटिंग्स हुई है सेक्रेटरी टूरिज्म साहब के साथ, वो बिल्कुल पॉजिटिव थी। उनको भी आगे ये बात लेनी थी, सिविल एविएशन एलजी गवर्नमेंट के साथ उनको ये उठानी थी। तो उनको भी पता ही है क्योंकि वो टूरिज्म को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, तो उनको भी पता है। वो भी परेशानी के बायस है सब लोग इसमें कि जो डिप हो रहा है, ये डिप इतनी मेहनतों के बाद जो हर एक स्टेक होल्डर ने विंटर में की थी, पिछले सालों से की थी, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने की थी। तो हम लोगों को एक आश्वासन देते हैं कि कश्मीर आइए, हम प्रमोट कर रहे हैं। फिर ऐसी चीजें जब होगी तो नेक्स्ट टाइम हमारी बात भी बाहर कोई सुनेगा नहीं। वो पहला क्वेश्चन हमारे लिए वही होगा कि आपके एयरफेयर्स का हम क्या करें। तो ये एक परेशानी और सीरियस मसला है क्योंकि आने वाले टाइम में मेरे को लगता है हमारा टूरिज्म सेक्टर है वो बिल्कुल इससे इफेक्ट होगा और लोग बाहर जाना पसंद करेंगे, वो बिल्कुल यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे लोकल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नंबर्स बताती हैं कि रिकॉर्ड्स पुराने टूट रहे हैं। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो वो नंबर्स बहुत घटकर नीचे आ सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं वही कहता हूँ, जो भी हमारे हाई रिकॉर्ड्स हुए थे, चाहे इसमें लद्दाख भी इफेक्ट हो रहा है, जम्मू भी हो रहा है और कश्मीर भी हो रहा है। ये एक ट्रायंगल था, जो क्लाइंट कश्मीर आता था वो लद्दाख भी जाता था, जो लद्दाख आता था वो जम्मू भी जाता था। तो एक चलता था, एक ट्रायंगल जैसा चलता था टूरिज्म के हवाले से। मगर बदकिस्मती की बात है कि जो एयरफेयर्स का मसला और ये जो अचानक एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो गए हैं गो फर्स्ट की वजह से, तो बहुत इफेक्ट ओवरऑल हो गया। इवन लोकल्स में भी इसका इफेक्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स, इमरजेंसी केसेस होते हैं, वो बेचारे भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। ये तो हमारी हर साल की डिमांड है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी मंजूर साहब ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक तरफ से सरकार प्रमोट कर रही है और दूसरी तरफ से जहां से आना है एयर कनेक्टिविटी जो है वो इतनी रीच से बाहर हो रही है कि आम लोग परेशान है ही। सयाहत पर आने वाले लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और मुख्तलिफ लोगों ने अपना टूर कैंसिल कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और मरकजी हुकूमत इस पूरे मामले पर देखेगी और फिर हज वाला मामला भी इसके साथ आप देख लीजिए कि पूरे मुल्क के रेट्स क्या हैं और जम्मू कश्मीर के हाजी साहिबान को इससे ज्यादा रकम क्यों देनी पड़ रही है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।